नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित बस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग करंट अफेयर्स के पिछले 6-7 महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? आपसे पूछा गया है कि बताइए चेयरपर्सन कौन है लोकपाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस A.M. खानविलकर। ठीक है, ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपको पता होगा लोकपाल के बारे में कि लोकपाल एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, उसका ओम्बुड्समैन का काम ये करता है। ठीक है, और इसका ही पेरेंट चाइल्ड जो है फ्रेंड्स, उसको लोकायुक्त कहते हैं। इसका जो पेरेंट चाइल्ड है उसको हम लोग लोकायुक्त कहते हैं, लोकायुक्त। ठीक है, और ये स्टेट के लिए होता है, ये स्टेट ओम्बुड्समैन है। और ये लोकपाल की बात करें तो लोकपाल जितने भी एंटी करप्शन का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल लेवल पे ये चेक करती है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल पे। आइए सेकंड क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसका आंसर है जज नवाफ सलाम। ठीक है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। और हेग कहां पर है? तो हेग आपको नेदरलैंड में है, नेदरलैंड में है। ठीक है, और इनके बारे में आप जान लें कि नवाब सलाम जो है लेबनान, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, लेबनान से। ठीक है, लेबनान से ये बिलोंग करते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया में ये कंट्री पड़ता है। आइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद पर किनको अपॉइंट किया गया है? यहां पर छूट रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और ये लगातार तीसरी बार इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों को कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझना है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आपको आंसर करना है। आपको बिल्कुल इन चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, मैं फोटो के माध्यम से इसलिए यहां पर रखा हूं ताकि पिक्चर आप रिलेट कर पाएंगे और आपको ये याद रहेगा। चलिए, द चेयरमैन ऑफ ट्राई इज, इसका आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। और अनिल कुमार लाहौटी जो थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ट्राई के बारे में बताऊं तो ट्राई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप याद करेंगे कि ट्राई का चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी, जो कि रेलवे के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए अब देखते हैं हु इज द हेड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन इंस्टीट्यूट हो चुका है और इसके जो हेड है फ्रेंड्स वो यहाँ पर अरविंद पनागड़िया हैं। ठीक है, अरविंद पनागड़िया। और अरविंद पनागड़िया के बारे में आपको पता होगा, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, ये नीति आयोग में वाइस चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अरविंद पनागड़िया। और जो डेडलाइन सेट है अपने रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को सबमिट करने का, वो है 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो जब फाइनेंस कमीशन की बात आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जान लें कि फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में मेंशन है, यानी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड बातों को। आइए अब देखते हैं इंडियन एम्बेसडर टू रशिया इज। अब फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि कई बार फॉरेन विजिट पर हमारे पीएम, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं और बाहर के लोग, बाहर कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया देश पर आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी नया इनकी नियुक्ति हुई है, तो इसका आंसर है विनय कुमार। ये 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Who gets additional charge as Telangana governor after Tamilisai Soundaranjan resignation? ठीक है,
इनके रेजिग्नेशन के बाद जो एडिशनल चार्ज था वो किनको मिल गया? तो ये आपका आंसर हो गया सीपी राधाकृष्णन। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि ये झारखंड के गवर्नर हैं अभी, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ झारखंड, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर ही आने की इसकी संभावना ज्यादा है। इनके पहले जो गवर्नर थे वो रमेश बैस थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीबीएसई चीफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चीफ किनको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राहुल सिंह। मैं फिर से आपको बता दूं, आप लोगों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल याद कर लेने फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए जैसा भी आपको लगता है, जिस तरीके से अगर आप इसको याद कर सकते हैं आप इसको दिमाग में याद रखें। किसी का नाम को लेकर आप रिलेट कर दें कि राहुल आपका अगर कोई फ्रेंड होगा तो वो सीबीएसई का चेयरमैन है, सीबीएसई का चीफ, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू एज द इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। ये दो अपॉइंटमेंट हुई है एज अ इलेक्शन कमिश्नर्स की। और आपको पता है कि इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है तो ये आप जान लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात होगी, राजीव कुमार। अभी वर्तमान में दो इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए उनके नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ये दोनों अपॉइंट किए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के पोस्ट के लिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? तो राजीव कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये एक आयोग है फ्रेंड्स जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए बना गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो उसके चेयरमैन किनको बनाया गया? तो चेयरमैन किशोर मकवाना को बनाया गया है, ठीक है, किशोर मकवाना। अब हम लोग जिस तरीके से जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग को पॉलिटी भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट को डील करना है। तो इसीलिए हम लोग देखते चलते हैं कि अगर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्लेस कहां पर इसको किया गया है? तो ये आर्टिकल 338 में जिक्र है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप चीजों को आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, इस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है कि आर्टिकल 338 डील्स विथ व्हाट। तो आप बताएंगे वहां पर कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में यहां पर मेंशन्ड है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड देवेंद्र झझरिया को, ठीक है। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? एथलीट जो दीपा मलिक है उनको ये सक्सीड करेंगे। आइए अब ये क्वेश्चन है, who has been appointed as the new director general of NSG? NSG आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है। तो किनको अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जनरल? तो इसका आंसर है नलिन प्रभात। और नलिन प्रभात कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जरूर मैं बता रहा हूं कि आप इन पिक्चर्स को देखें, नाम को एक बार देखें, साइमल्टेनियसली दोनों को एक बार अगर आप व्यू करेंगे तो बिल्कुल चीजें आपको याद रह जाएंगी। एग्जाम में क्या होगा कि आपको ऑप्शंस दिया जाएगा और जब आपको ऑप्शंस मिलेगा 4 ऑप्शंस, देन यू विल इजीली बी एबल टू पिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप करेक्ट आंसर को पिक करने में बिल्कुल ही सक्षम रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। आप इमेज और आंसर दोनों देखते चलें। अब देखिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ ये नेवल स्टाफ का जो चीफ है वो किसको बनाया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए अब देखिए, ईसीआई हैज रोप्ड इन आयुष खुराना टू एनकरेज यूथ टू वोट इन लोकसभा इलेक्शंस 2024। अब देखिए, क्योंकि 2024 में हमारा जनरल इलेक्शंस हुआ है, लोकसभा का इलेक्शंस हुआ है, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आयुष्मान खुराना को आप बोल सकते हैं कि उसको बनाया गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है एनकरेज करने के लिए, जो भी जितने भी यूथ हैं उनको वोट करने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो आयुष्मान खुराना इज योर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय? तो इसका आंसर है इदासीशा नुंगरान।
और ईदा सिक्सा नोंगरांग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये खासी कम्युनिटी से आती है, ठीक है। जो आप माउंटेन रेंज जानते होंगे, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, जो असम में है, तो वही ये खासी कम्युनिटी से आती है, ईदा सिक्सा नोंगरांग। तो इसको भी आप याद करेंगे कि डीजीपी कौन, महिला डीजीपी मेघालय की बनाई गई है। अब देखिए प्रेसिडेंट हु, इसका ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल, GSTAT बाय द सेंटर। तो इसका आंसर है संजय कुमार मिश्रा। और फ्रेंड्स ये संजय कुमार मिश्रा कौन है, तो ये हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये कौन है, तो ये हमारे झारखंड हाई कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। यहां से रिटायर्ड होने के बाद गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर दी, ठीक है। तो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एज ही हेल्स फ्रॉम झारखंड, ये झारखंड में एज ए चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन में भी बहुत चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर, ठीक है। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, ये फ्रेंड्स बहुत ही रोमांचक मैच था जिसमें कि भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था, ठीक है। और शायद ही कोई लोग इस मैच को नहीं देखे होंगे, तो आइए इसमें देखते हैं। तो किसको एम्बेसडर बनाया गया था फ्रेंड्स, तो युवराज सिंह को एम्बेसडर बनाया गया था। इसमें विनर थे इंडिया और रनर अप न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका। रनर अप इसमें साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका। इस T20 इस वर्ल्ड कप को यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर इसको होस्ट किया गया था। यही दोनों कंट्री ने मिलकर इस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, होस्टेड बाई, आप समझ सकते हैं, होस्टेड बाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साइट्रोएन। तो फ्रेंड्स साइट्रोएन जो है वो फ्रेंच कार मेकर है और इसके एम्बेसडर महेंद्र सिंह बनाया गया था, हमारे झारखंड के प्राइड, हमारे इंडिया के प्राइड महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, शाला श्रीनिवासलू शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SBI, ठीक है। अभी वर्तमान में ये SBI के चेयरमैन नहीं है फ्रेंड्स, वो दिनेश खारा है अभी हमारे चेयरमैन। उनके जाने के बाद, जिनका टर्म अगस्त 2024 में खत्म हो जाएगा, उनके बाद इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी SBI के चेयरमैन दिनेश खारा हैं, जिनका टेन्योर अगस्त में खत्म होने वाला, और इनके बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है शाला श्रीनिवासलू शेट्टी को एज ए SBI के चेयरमैन, ठीक है। अब देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, विदेश सचिव किनको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है विक्रम मिस्री। आप देख सकते हैं ये विक्रम मिस्री हैं और इनको ही फॉरेन सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है विक्रम मिस्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू आर्मी चीफ किनको बनाया गया है, तो ये है उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ आवर कंट्री। आइए, हु इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन लोकसभा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस हम झारखंड के एग्जाम्स के लिए तो इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ट्राइबल वुमेन की बात कर रहा है तो ट्राइबल वुमेन का आंसर हम लोग देख लें, तो आंसर है, और इसके बारे में अगर हम लोग जाने इनके बारे में, तो ये चिकोडी जो कि कर्नाटका सीट से विनर हुई थी, ठीक है। और इनका एज अराउंड 27 ईयर्स था जब इन्होंने ये जीत इनको मिली लोकसभा सीट पे, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया प्रियंका जरकिहोली, जो कि चिकोडी कर्नाटका से इनको इस सीट पे ये इन्हें ये जीती है, और इनका उम्र 27 वर्ष के आसपास है और इंडियन नेशनल कांग्रेस। आइए
बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ आपको करना नहीं, आपको बिल्कुल याद कर लेना कि पीवी सिंधु को एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए। ठीक है, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं टोबैको कंट्रोल पे, तो उसी प्रोग्राम्स के तहत बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को एज ए एम्बेसडर बनाया गया फॉर टोबैको कंट्रोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों पहले मनोलो मार्कविच, जो कि स्पेन के फुटबॉल मैनेजर थे, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ कोच ऑफ हेड कोच ऑफ मेंस फुटबॉल टीम, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। ये कहाँ गए हैं? तो ये स्पेन के थे फ्रेंड्स, स्पेन, वहां के ये फुटबॉल मैनेजर थे। ठीक है, फुटबॉल मैनेजर। स्पेन के बारे में पता होगा कि इसकी जो राजधानी है वो है मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who has been appointed as the new ambassador to US? अब देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां के एम्बेसडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन कंट्रीज में आप यूएस को समझ सकते हैं, यूके देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं हमारे ये लोग, तो इस वजह से इनको याद रखना हमारी एक ड्यूटी बन जाती है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर टू यूएस? इसका आंसर है विनय क्वात्रा। ठीक है, और आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस को आप देखें, आप आंसर देख लें, और जैसे ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है ये 4 ऑप्शंस के साथ, तो डेफिनेटली जो है आप उसमें से सही आंसर पिक करने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप वीडियो को देखें। अब देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ नेपाल? मैंने पहले ही कहा कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का घटनाक्रम होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एज ए नेशनल न्यूज। तो किनको अपॉइंट किया गया है पीएम ऑफ नेपाल? तो केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू पीएम ऑफ नेपाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी एन गंगाधर इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? तो आंसर है बी एन गंगाधर। अब नेशनल मेडिकल कमीशन को देखकर आप टेंशन ना लें, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्चुअली एमसीआई है फ्रेंड्स, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका पहले नाम हुआ करता था। ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं इनसे ही एफिलेटेड होते हैं, जितने रिसर्च वर्क होते हैं सब इनसे एफिलेटेड होते हैं। इनका ही नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है, और ये 25 सितंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए किनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन? तो डॉक्टर बी एन गंगाधर को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Who has been appointed as the DGP of झारखंड? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनुराग गुप्ता। ये सीआईडी में एज ए डीजी वर्क कर रहे थे और अभी इनको डीजीपी बनाया गया झारखंड का। डीजीपी के बारे में बताऊं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट में पुलिस जितने भी पुलिसिंग होता है उस सबका हेड होता है। ठीक है, मतलब एक राज्य में अगर सबसे टॉप लेवल का अगर कोई पुलिस का अधिकारी है तो दैट इज डीजीपी, और वो किसको बनाया गया है? तो अनुराग गुप्ता को बनाया गया है। क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसएससी? देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग जेएसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो जेएसएससी जिस तरीके से स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसी तरीके से सेंटर पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एसएससी के नाम से जाना जाता है, और उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? तो वो राकेश रंजन। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, केवी सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि बताइए फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ किसका अपॉइंट किया गया है? तो आप बताएंगे कि आंसर इज केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन विमेन हॉकी टीम। ठीक है, तो इसका आंसर है हरेंद्र सिंह। जब भी अगर वुमेन क्रिकेट टीम, वुमेन हॉकी टीम, वुमेन फुटबॉल टीम की बात होती है फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। हरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ठीक है,
और ये कब तक रहेंगे? तो 2028 ओलंपिक्स जो लॉस एंजलिस में होना है वहां तक ये रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा अपॉइंटमेंट पर पिछले 6 महीने का जो सीरीज था, जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, उनका ये वीडियो था। आपको ये अगर अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। ये करंट अफेयर्स पे पिछले 6 महीने के अपॉइंटमेंट पर था। अगले दिन हम लोग करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लेकर आते हैं। टिल देन, वेरी हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।